आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि म्यूचुअल ट्रांसफर न लेने पर वेतन रोका गया। जी हाँ साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में जो भी शिक्षक साथियों की ओर से पेयर बनाने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं लिया गया, उनकी जो है वेतन बाधित करने के आदेश जारी किए गए हैं और जो है कई जनपदों में अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं अब कक्षा 2 तक चलेगा निपुण भारत मिशन और परिषदीय विद्यालयों के डिजिटल होंगे रजिस्टर। यूपी में बहुत जल्द जो है 42,000 होमगार्डों की भर्ती होने वाली है। वहीं नीट एग्ज़ाम को लेकर के बड़ी अपडेट है और जो है ट्रांसफ़र नीति जो है विद्यालयों के लिए बनाई गई है और साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण खबरों के आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रावस्ती जनपद का है। यहाँ पर जो है वर्तमान माह का वेतन देय नहीं होगा, इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है और जो है इन शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है जिनकी ओर से जो है आज दिनांक 22/6/24 को शाम 5 बजे तक स्थान जनपद कार्य के लिए ना तो पत्र कार्यालय में प्रस्तुत की गई इन शिक्षकों, ना ही कोई सूचना ही अधोसाई के सभी प्रस्तुत की, जबकि दिनांक 21/6/24 को महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉल में समस्त स्थानीय शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। तो इन शिक्षकों के जो है वेतन वर्तमान माह का वेतन देना होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश आप देखिए चंदौली जनपद का है। यहाँ पर भी देखिए इन शिक्षकों का माह जून 2024 का वेतन अग्रिम आदेश तो स्थगित किया जाता है। 7 शिक्षकों के नाम यहाँ पर हैं। इन्होंने जो है निर्देश के बावजूद भी निम्नलिखित अध्यापकों आज दिनांक 22/6/24 के अपराह्न तक कार्रवाई संपादित नहीं की गई, इसलिए इन शिक्षकों का भी वेतन बाधित कर दिया गया। जो चंदौली जनपद से अपडेट है। बुलंदशहर जनपद से इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि दिनांक 21/6/24 में आयोजित वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में महाशय महोदय द्वारा दिए जाने के क्रम में आपको ये कहते हैं अंतर जनपदीय पारस्पर स्थान 23/24 से अस्थित जिन अध्यापकों का अंतर जनपदीय पारस्पर हुआ है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान नहीं हो को आज ही अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित है। तो यहाँ पर भी अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जा रहा है और नहीं होने पर जो है कार्रवाई की जा रही है, वेतन बाधित किया जा रहा है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अगली अपडेट में है कि अब कक्षा 2 तक ही चलेगा निपुण भारत मिशन। अब परिषदीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को ही गणित और भाषा दक्ष बनाने के निपुण भारत मिशन चलाया जाएगा। वर्ष 2021 में जब इस देश भर में शुरू किया गया तो यह कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब आयु सीमा 8 वर्ष निर्धारित किए जाने के कारण यह कक्षा 2 तक ही चलाया जाएगा। बस 25-26 तक इन विद्यार्थियों को दक्ष बनाने पर जोर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MK सुंदरम की ओर से शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। यूपी में 27 जून 22 से निपुण भारत मिशन को प्री प्राइमरी से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। इसका सरल ऐप के माध्यम से त्रैमासिक मूल्यांकन किया जा रहा है। निपुण विद्यालयों की जांच डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED विषयों की मदद से इनका मूल्यांकन कराया जा रहा है। अभियान के बेहतर ढंग से चलाए जाने के लिए संकुल शिक्षक भी तैनात किए गए हैं। अभी तक 9 वर्ष की आयु और कक्षा 3 में पढ़ रहे बच्चों को भी मूल्यांकन किया जाता है। तो अब कक्षा 2 तक ही निपुण भारत मिशन चलाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अभी तक प्राइमरी से कक्षा 3 तक के लिए चला रहे थे, अब 8 वर्ष की आयु हुई निर्धारित, वर्ष 21 में हुआ था शुरू। इन परिषदीय विद्यालयों के डिजिटल होंगे रजिस्टर टैबलेट पर चेहरा दिखाकर हाजिरी। जी हाँ, चेहरा दिखाकर हाजिरी फेस रिकग्निशन सिस्टम से छात्र व शिक्षक लगाएंगे उपस्थिति। स्कूल की डिजिटल रजिस्टर मॉड्यूल हुआ तैयार। परिषदीय स्कूल में आप सभी 12 तरह के रजिस्टर डिजिटल किए जाएंगे। पेना पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर मॉड्यूल तैयार किया गया। स्कूलों को टैबलेट दिए गए और सिम इंटरनेट की धनराशि भेजी जा चुकी है। ऐसे में अगर आप शिक्षक डिजिटल रजिस्टर का प्रयोग नहीं करते तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों की टैबलेट फेस रिकग्निशन सिस्टम चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश और प्रस्थान करते समय दोनों बार हाजिरी लगानी होगी। वहीं 15 जुलाई से डिजिटल रजिस्टर के माध्यम से ही कार्य किया जाएगा। महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह परिषदीय स्कूलों के सभी रजिस्टर डिजिटल माध्यम से भरवाएं। स्कूलों में उपस्थिति प्रवेश कक्षावार छात्र उपस्थिति MDM समय के निःशुल्क सामग्री वितरण स्टॉक आय व्यय एवं चेक इशू बैठक निरीक्षण पत्र व्यवहार बाल गणना पुस्तकालय एवं खेलकूद रजिस्टर को डिजिटल किया गया। सभी विद्यालयों में शिक्षक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आगमन उपस्थिति सुबह 7:45 से सुबह 8 बजे तक और प्रस्थान करते समय दोपहर 2:15 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अपनी हाजिरी लगा सकें। वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आगमन उपस्थिति सुबह 8:45 बजे से सुबह 9 बजे तक और प्रस्थान उपस्थिति 3:15 से 3:30 बजे तक दर्ज करा सकें। वहीं अग्रिम आदेश तक शिक्षक सुबह 7:15 से 7:30 बजे तक उपस्थिति लगाएंगे और प्रस्थान उपस्थिति 1:30 से 1:45 बजे तक लगा सकें। इसी तरह छात्रों की उपस्थिति का समय 1 अप्रैल 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से 10 बजे तक दर्ज होगी। अभी सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लगाई जाएगी। निर्धारित समय के बाद उपस्थिति मान नहीं होगी। सभी स्कूलों को प्रति टैबलेट सिम व इंटरनेट के लिए प्रति महीना 200 रुपये दिए गए हैं।
विद्यालयों को एक टैबलेट साल भर के लिए कुल 2400 रुपये और 2 टैबलेट होने पर 4800 रुपये धनराशि भी भेजी जा चुकी है। अब अगर शिक्षकों ने इसमें आनाकानी की तो उन पर कार्रवाई होगी। तो लगातार जो है बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षकों का विरोध भी है कि जो है कुछ इसमें छूट दी जाए, जैसे वर्षा मौसम और आवागमन में असुविधा अगर होती है और कोई समस्या आती है तो उसमें कुछ रियायत दी जाए। तो साथियों देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 3 दिन विद्यार्थी नहीं आए तो स्कूल तो घर पहुंचेगा बुलावा, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने पर जोर। बीएसए ने सभी बीओ को दिए निर्देश। जी हाँ, प्रतापगढ़ से अपडेट है। यहाँ पर छात्रों को 75% उपस्थिति लेकर अभी बीओ को निर्देश जारी किए गए। 3 दिन स्कूल न आने वाले बच्चों को घर शिक्षकों को भेजा जाएगा, ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के प्रसिद्ध विद्यालयों में बच्चों की औसतन उपस्थिति 75% निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से विशेष शिक्षा विभाग को पत्र भेज के इसे प्रभावी बनाने निर्देश दिए गए। जुलाई से इसे लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 3 दिन लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को चिन्हित कर उसे बुलाने के लिए स्कूल से एक बुलावा टोली उसके घर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस जुलाई से छात्रों की होगी ऑनलाइन हाजिरी। जी हाँ, छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी 15 जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी। खासतौर से शिक्षकों की हाजिरी 15 जुलाई से स्टार्ट होगी और बच्चों की हाजिरी के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं बेसिक और कस्तूरबा विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति का फिर कब आया। विभाग ने डिजिटल रजिस्टर नाम से बनाया मॉड्यूल। पिछले साल विरोध के चलते लागू नहीं हो पाई थी व्यवस्था। तो 2 लाख से अधिक टैबलेट जो है उपलब्ध कराए गए हैं। बाकी के टैबलेट भी बहुत ही जल्द जो है विद्यालयों में पहुंच जाएंगे। 12 रजिस्टर डिजिटल रूप से प्रभावी करने की कवायद इस समय विभाग कर रहा है और 15 जुलाई से डिजिटल उपस्थिति फीस रेगुलेशन आधार प्रतिदिन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं 8वां वेतन आयोग के गठन और डीए के मूल वेतन में जोड़ने की मांग। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पेंशन अन्य लाभों को शुरू करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन और 50% डीए को मूल वेतन में समाहित किए जाने की मांग की। परिषद की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजकर इसकी मांग की है। परिषद की शनिवार को हरिकिशोर तिवारी अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने कहा है केंद्र और राज्य कर्मचारियों को वेतन भत्तों पेंशन आदि लाभों को संशोधित करने के लिए हर 10 साल पर वेतन आयोग गठन निर्णय लिया गया था। 7वें वेतन आयोग गठन के बाद संस्थियों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की संस्थियां 1 जनवरी 2026 से लागू की जानी चाहिए। इसके लिए तत्काल 8वें वेतन आयोग गठन की जरूरत है। महामंत्री शिव वरण सिंह यादव ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग ने मूल वेतन में 14.27% वृद्धि की, जो 70 साल में सबसे कम है। कर्मचारी संगठनों द्वारा न्यूनतम वेतन 26,000 प्रतिमाह की मांग की, लेकिन 18,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। तो 8वें वेतन आयोग के गठन और डीए के मूल वेतन जोड़ने की मांग लगातार उठ रही है। स्कूलों में बढ़ेंगी खेल गतिविधियां, बनेंगे क्लब। परिषदीय कस्तूरबा विद्यालयों में मिलेंगे 5 से 10 हज़ार रुपये। खेलकूद के सामान की स्कूल स्तर पर होगी खरीद। परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खेलकूद बढ़ावा देने के लिए 5 और 10 हज़ार रुपये प्रति विद्यालय बजट दिया जाएगा। विषय विभाग ने स्कूल स्तर इस रकम से खेलकूद से जुड़ी सामग्री खरीदने को कहा है। साथ ही खेलकूद क्लब का गठन करने को कहा गया। समग्र शिक्षा के तहत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएवी की बैठक में 27-24-25 प्रति प्राथमिक विद्यालय 5 और प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 को दर से खेलकूद सामग्री खरीदने के लिए बजट स्वीकृत किया गया, जो कि विगत वर्षों में भी इतना ही बजट दिया जाता है। पारंपरिक खेलों को मिलेगा बढ़ावा। जिला और राज्य स्तर के लिए होंगे तैयार। राजकीय व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी। 200 गुणांक पर तैयार होगी वरीयता। गंभीर बीमारी दिव्यांगता पर 50-50 नंबर। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक सामान्य तबादले के लिए शनिवार को शासन नीति जारी कर दी। इसके तहत 290 गुणांक पर तबादले वरीयता तय होगी। वहीं तबादले इच्छुक प्रधानाचार्य व शिक्षक आदि वरीयता 5 विद्यालय देंगे। शासन के अनुसार ऑनलाइन तबादले वरीयता क्रम तय किया गया। इसमें खुद को कैंसर आदि गंभीर रोग, जिनके पति पत्नी बच्चे किसी दुर्घटना सहायक रूप से दिव्यांग कैंसर ग्रसित हैं के लिए 50-50 गुणांक निर्धारित किए गए। इस तरह यदि पति पत्नी कार्मिक है तो एक ही जिले में तबादले वरीयता दी जाएगी। इसमें एडेड विद्यालय बेसिक कार्मिकों को भी 30 नंबर का भारांक दिया जाएगा। इसी तरह यदि पति पत्नी सैनिक या सैनिक केंद्रीय सेवा वर्ष में तैनात हैं तो इसके लिए 30 नंबर भारांक दिया जाएगा। जिनकी आयु 31 मार्च को 58 साल पूरी होगी और मंदित बच्चों, पूर्ण दिव्यांग बच्चों के माता पिता शिक्षकों को 20-20 नंबर भारांक दिया जाएगा। इन सभी के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव उमेश चंद ने कहा है एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। हर हाई स्कूल में कम से कम 2 सहायक शिक्षक, इंटर कॉलेज में 2 प्रवक्ता, 3 सहायक अध्यापक होना अनिवार्य है। इससे अधिक संख्या होने पर शिक्षण तबादले आवेदन पत्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा को पद भेजे, इसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो विद्यालय को औसत परीक्षा पर पिछले 3 साल में 60% से ऊपर हो। आकांक्षी विकास खंड में आवेदन करने वाले उसमें छूट मिलेगी। संवर्गवार कुछ कार्य से जो संख्या अधिकतम 10% की सीमा तक तबादले होंगे। परस्पर तबादले के लिए शिक्षक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10% की बाध्यता भी नहीं होगी। 30 जून से पहले शिक्षकों को कार्मुक्त और कार्रवाई ग्रहण कराने पूरी प्रक्रिया को किया जाए। तो इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति को जारी कर दिया गया है।
कहीं स्कूल खुलना मुश्किल तो कहीं अधिक शिक्षा बंकी, निदूरा, देव और त्रिवेदीगंज ब्लॉक में तैनाती के लिए होती है जद्दोजहद। दूर दराज के तमाम विद्यालय एक शिक्षक के सहारे, कैसे होगी पढ़ाई, बाराबंकी जनपद से अपडेट। यहाँ पर शिक्षक समायोजन किस प्रकार से उसको आप देखें। मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्रति 30 बच्चों एक शिक्षक और जूनियर हाई स्कूल में प्रति 35 बच्चों एक शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए। जिले के 16 शिक्षा क्षेत्रों के 2426 परिषदीय विद्यालयों में करीब 8000 शिक्षक की तैनाती साथ जिले में 33 से 34 बच्चों एक शिक्षक का अनुपात आता है। इसके बावजूद जिले में किसी विद्यालय में मात्र एक शिक्षक तैनात तो कहीं 10 से 14 शिक्षक तक ड्यूटी कर रहे हैं। खासकर लखनऊ की सीमा से जुड़े हुए नज़दीकी बांकी नगर, देवा, सिंधुआ, त्रिवेदीगंज ब्लॉक के तमाम स्कूलों में 5 से अधिक शिक्षक तैनात हैं। विभागीय स्तर पर इन्हें सरप्लस श्रेणी में रखा जाता है। 5 साल पहले जिले में 300 से अधिक सरप्लस शिक्षक मिले थे। इसके बाद से इसकी कोई जाँच ही नहीं हुई। तबादला सीजन शुरू होते इन ब्लॉक के स्कूलों में तैनाती पाने की सिफारिशों का दौर शुरू हो जाता है। जल्दी होगी तैनाती, हो रहा है सर्वे। वहीं बीएसए का कहना है संतोष देव पांडे जी का कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में नई नियुक्ति पाने वाले 80 से तैनात किया जाएगा। इसका सर्वे हो रहा है। जहां सरप्लस शिक्षक उसका ब्यौरा भी शासन भेजा गया है। अब तैनाती कोई मनमानी नहीं चलेगी। वहीं पूरे डलाई ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कस्बा, इंचौली समेत कई विद्यालय एक एक शिक्षक तैनात है। अगर वह शिक्षक भी आपका चला जाए तो पठन पाठन पूरा ठप हो जाता है। अगर इससे परेशान रहते हैं अंतिश को भरोसे पढ़ाई। यहाँ एक विद्यालय 14 शिक्षक, देवा ब्लॉक के मुरादाबाद स्थित कंप्यूटर विद्यालय 14 शिक्षक तैनात, जो पद से अधिक, इनमें से एक निलंबित। यहाँ तैनाती पाने में काफ़ी जोर तो लगानी पड़ती है। अधिकारी पूरी बात जानते हैं लेकिन शिकायत के बाद भी कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार के हालात हैं और कहीं पर अधिक शिक्षक है तो कहीं पर कम है। यूपी में 42,000 होमगार्ड की 2 चरणों में होगी भर्ती। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभागीय समीक्षा के बाद किया फैसला। 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड अभी प्रदेश में। 5वें वेतन वाले राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने होमगार्ड खाली पड़े 42,000 पदों पर 2 चरण भर्ती पूरी करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सभी सेवारत होमगार्डों आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में विभाग की समीक्षा कर रहे थे होमगार्ड विभाग के। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पहले से दक्ष मैन पावर है। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों में प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमावली तैयार की जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था विषय हो अथवा आपातकालीन जन सामान्य सहयोग का अवसर, होमगार्ड स्वयं ने हर समय अपनी प्रदर्शन किया है। होमगार्ड स्वयं सेवकों की सेवा भावना सराहनीय है। वह राज्यों में उत्तर प्रदेश होमगार्ड उसका कार्य किया है। उन्होंने कहा होमगार्ड की फिजिकल फिटनेस के लिए उनकी साप्ताहिक ड्रिल भी कराई जानी चाहिए। बैठक में बताया गया वर्तमान प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड स्वयंसेवक हैं। लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर प्रतिस्थापित हैं। इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक बस 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रक्रिया समय से पूरी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 2 चरणों में 21 से 21,000 होमगार्ड की तैनाती करने का लक्ष्य लेकर भर्ती की कार्रवाई शुरू की जाए। तो जो है 42,000 होमगार्डों की भर्ती प्रदेश में हो सकती है, वो भी 2 चरणों में। प्रदेश में कल से तेज बारिश के आसार। मानसून की गति सामान्य 5 से 6 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। आज और कल यहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में 2 दिन का लू का अलर्ट। कई जगहों पर झमाझम बारिश के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में मानसून पहुंच गया। इन राज्यों में उसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां भी अनुकूल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5-6 दिन में मानसून पूरे यूपी को कवर कर लेगा। हालांकि सोमवार से मानसून आने से पहले बारिश के भी आसार हैं। वहीं प्रमुख शहरों में मानसून सामान्य तारीखें देखें। गोरखपुर 18 जून, लखनऊ 23, कानपुर 23, बरेली 24, आगरा 27, वाराणसी 23, प्रयागराज 23, झांसी 24, मैनपुरी 25 और बिजनौर 27 जून। तो इस प्रकार से ये जो है संभावना जारी की गई है। वहीं नीट की सीबीआई जांच, एनटीए डीजी को हटाया। कार्रवाई, एनटीए में सुधार के लिए कमेटी गठित। नीट पीजी भी स्थगित। 20 जून को शिक्षा मंत्री ने समिति बनाने का ऐलान किया था। नीट पीजी की नई तिथियों को भी घोषित किया जाए। एम्स के पूर्व निदेशक गुलेरिया समिति में बनाया गया। समिति मुद्दों पर जो है अपनी राय देगी। तो नेट और नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए। नेट यूजी की जांच सीबीआई सौंप दी है। शनिवार को राज्य शिक्षा मंत्रालय संबंधी आदेश जारी किया। वहीं रविवार को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई। सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महासचिव सुधीर कुमार सिंह को पद से हटा दिया। उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। नीट और नेट में पेपर लीक के विरोध में फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला। छात्रों ने पैदल मार्च निकालकर की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन भवन गेट पर पुतला फूंकते समाजवादी छात्र सभा के सदस्य। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।